हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है द लैच। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिखाए जाते हैं जहाँ कई सारे क्लाइंबर्स पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे थे। फिर हमारी मुलाकात होती है दो लड़कियों से जो अपने कुछ सामान पैक कर रही थी क्योंकि अगली सुबह उन्हें पहाड़ों पर चढ़ाई करने जाना था। इन दोनों में से एक लड़की का नाम होता है कैली और दूसरी का नाम होता है सोफी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। ये दोनों पहाड़ों पर क्लाइंब करने का प्लान बना रही थी जो 10,000 फीट ऊंचा था। फिर कैली अपना लॉकेट उतारती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड भी पहाड़ों पर क्लाइंब कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में कैली लॉकेट को अपने बैग में रख लेती है। तभी बाहर 4 नौजवान लड़के अपनी जीप में वहां आ जाते हैं। ज्यादा आवाज होने से वे लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनमें से एक लड़का जॉश सोफी को नोटिस करता है और वे दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड लग रहे थे। कुछ देर बाद जॉश उसका दरवाजा नॉक करता है। वो सोफी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जॉश उन दोनों को पार्टी में इनवाइट करने आया था पर कैली पहले ही मना कर देती है। फिर हमें जॉश के फ्रेंड दिखाए जाते हैं। जैक कहता है कि यहाँ के गाँव वालों से पता चला है कि वे ही सिर्फ चढ़ाई करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पहले ही बहुत बर्फ जमी हुई है। वे बातें करते हैं कि जॉश को उन लड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उसकी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है। तभी जॉश भी वहाँ आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉश एग्रेसिव किस्म का इंसान है। दूसरी तरफ केबिन के अंदर सोफी कैली को पार्टी में जाने के लिए कन्विंस कर लेती है कि वे टाइम पर वापस आ जाएंगे। सोफी के बार बार मनाने पर आखिर में कैली भी पार्टी में चलने के लिए मान जाती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वे दोनों जॉश और उसके फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। वहाँ सोफी जो कि उन लड़कों के साथ काफी फ्रैंकली बिहेव कर रही थी जबकि कैली चुपचाप बैठी अपनी ड्रिंक पी रही थी। फिर सोफी जॉश की बड़ी वॉच देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे बताता है कि ये एक राइटमो मुंडो क्वांटम इलाइट वॉच है जो एक लोकेटर का काम करती है। उसका बटन पुश करने से कई सारे निंजास उसकी मदद करने वहां पहुंच जाएंगे चाहे वो दुनिया के किसी भी इलाके में मौजूद हो। फिर सोफी उन सबको बताती है कि वो और कैली भी पहाड़ पर चढ़ाई करने का प्लान बना रही हैं। इस पर टाइलर भी कहता है कि वे भी उसी सेम माउंटेन पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं। कुछ देर बाद कैली वहां से उठकर चली जाती है बट जॉश अचानक कैली का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर कैली को ये हरकत पसंद नहीं आती तो जॉश उसे जाने देता है। कैली के जाने के बाद जॉश उन्हें सजेस्ट करता है कि वे कल लड़कियों के साथ माउंटेन पर क्लाइंब करेंगे पर सोफी उसकी उस बात पर हंसती है कि उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वे माउंटेन पर चढ़ाई कर सके तो इसके बजाय उन्हें कोई इजी रूट चुनना चाहिए जिससे वे माउंटेन के टॉप तक पहुंच सके। दूसरी तरफ केबिन के अंदर कैली एक हैंड हेल्ड कैमरे में एक वीडियो देख रही थी। वीडियो में एक लड़का दिखाई दे रहा था जिसका नाम ल्यूका था। वो कैली का बॉयफ्रेंड था। वीडियो में दिखाया जा रहा था कि वे और कैली 5वीं बार एंटीलियो माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे थे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सोफी और कैली रॉक क्लाइंब जिम में होती हैं और यहां पर कैली और लूका की पहली बार मुलाकात हुई थी। प्रेजेंट स्टोरी में कैली सोने से पहले कुछ देर रोती है। यहाँ बाहर सोफी ने काफी ड्रिंक कर ली थी और इसी बीच जॉश और वो किस करते हैं। फिर सोफी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जॉश के फ्रेंड उसे कहते हैं कि वो गलत कर रहा है। इस वक्त उसे अपनी फियांसे एमी के बारे में सोचने के लिए कहता है। इस वक्त उसे अपनी फियांसे एमी के बारे में सोचना चाहिए पर जॉश इस बात का जवाब देता है कि वो 40 साल तक सिर्फ एक ही औरत के साथ नहीं सोना चाहता और ये कहकर सोफी के पास जाने लगता है। सोफी वापस केबिन की तरफ जा रही थी पर तभी जॉश वहाँ आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। सोफी उसे मना भी करती है बट वो इसे फोर्स कर रहा था। यहाँ जॉश के फ्रेंड भी सोफी के चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं। जॉर्ज सोफी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसी हाथापाई में सोफी के नाखूनों के निशान जॉर्ज के चेहरे पर लग जाते हैं। फिर सोफी वहाँ से भागने लगती है। जॉर्ज के फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वे सब सोफी का पीछा करने लगते हैं बट उनमें से किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला था। ये सब सोफी को पकड़ लेते हैं और इसी हाथापाई में जॉश सोफी को वहाँ से धक्का दे देता है। सोफी
नीचे गिर जाती है, बट वो अभी भी जिंदा थी। तभी कैली भी आवाजें सुनकर उठ जाती है। वो बाहर सोफी को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि जिस जगह सब कुछ देर पहले बैठे हुए थे वहाँ अब कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ सब लड़के सोफी के पास आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। हालांकि रे 911 पर कॉल करना चाहता था, बट जॉश उसे कहता है कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है, क्योंकि जॉश के चेहरे पर स्क्रैच का निशान था और सोफी ने जैक के हाथ पर बाइट भी कर लिया था और इन सारे सबूतों के चलते वे बच नहीं सकते थे। तो जॉश उन्हें मैनिपुलेट करने लगता है कि अब उन्हें सोफी को जान से मारना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पकड़े जाएंगे। फिर वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और सोफी के सर पर दे मारता है। फिर वो जैक से वही पत्थर देता है और सोफी को फिर से मारने के लिए कहता है, हालांकि अब वो मर चुकी थी। फिर वो रे के हाथों पर भी सोफी का खून लगा देता है और अब वे तीनों ही इस क्राइम में शामिल हो चुके थे। इसके बाद जॉश उन्हें सोफी के नाखून साफ करने के लिए कहता है। जॉश सोफी की बॉडी को यहाँ से और नीचे फेंकने के लिए कहता है कि ये एक एक्सीडेंट लगेगा। तभी कैली भी वहाँ आ जाती है और उसे कुछ दूरी पर सब लड़के खड़े दिखाई देते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपने कैमरे से शूट करने लगती है। ये मंजर देखकर कैली की चीख निकल जाती है और इस वजह से वे सब अलर्ट हो जाते हैं। जॉश कैली को कैमरे के साथ देख लेता है। फिर वे सब कैली का पीछा करने लगते हैं। वो जंगल में जाकर छिप जाती है। वे सब अलग अलग होकर कैली को ढूंढने लगते हैं। अब कैली भी अपने कैबिन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसे रास्ते में रे भी मिलता है, पर वो कैली को रोक नहीं पाता। वो कैबिन से अपना क्लाइंबिंग गियर उठाती है। उसने एंटीलियो माउंटेन पर चढ़ाई करने का डिसाइड किया था, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे वो उन सब से दूर भाग सकती थी, क्योंकि उन सबको क्लाइंबिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। कैली जल्दी से जाकर क्लाइंब करना शुरू कर देती है। उसका पीछा करते हुए टाइलर भी क्लाइंब करने लगता है। हालांकि वो कैली जितना तेज नहीं था। वो कैली के करीब आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पैरों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं से नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसके पैर टूट जाते हैं। वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। फिर जॉश चिल्लाकर कैली को कहता है कि वो उसके पास जल्द पहुंचेगा। फिर वे सब अपने घायल फ्रेंड को कैबिन में ले जाते हैं। जॉश उसे पेन किलर्स खिलाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर वे 24 घंटे में वापस नहीं आए तो वो हेल्प के लिए कॉल कर सकता है। हालांकि जॉश सिर्फ वो कैमरा लेना चाहता था जिसमें सबूत था कि उन्होंने सोफी का मर्डर किया है। प्लस उसे कोई चिंता नहीं थी कि इस बीच किस किस की जान दांव लगने वाली थी। फिर वे क्लाइंब करने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ कैली अपना बैग खोलकर देख रही थी कि उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट बचे हुए हैं, पर ये सब ज्यादा नहीं था क्योंकि उसकी रस्सियाँ नीचे गिर गई थी जब टाइलर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। प्लस उसने प्रॉपर गियर भी नहीं पहने हुए थे, जिस कारण वो ठीक से क्लाइंब भी नहीं कर पा रही थी। बट कैली ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकती थी। इसके बाद लड़कों को कैली का फोन मिल जाता है जो सरफेस पर गिरा पड़ा था, जो कैली से गलती से गिर गया था। जॉश फोन को ले लेता है और अपने दोस्तों को तैयारी करने के लिए कहता है और वो खुद कैबिन की तरफ जाता है क्योंकि उसके ग्लव्स वहीं छूट गए थे। रे और जैक आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ रे को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। यहाँ जैक रिवील करता है कि वे 3rd स्टैंडर्ड से दोस्त रहे हैं और उन्होंने उस समय एक बुली लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, तो इसलिए वो रे को चुप रहने की सलाह देता है और प्लान पर डटे रहने के लिए कहता है। और अब जब जॉश वापस नहीं लौटता तो जैक उसके पीछे जाता है। वहाँ वो देखता है कि जॉश जल्दी में कैबिन से बाहर आ रहा था। उसका बर्ताव देखकर एक बार के लिए जैक को भी उस पर शक होता है, बट एज यूजुअली वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वे वापस क्लाइंबिंग स्पॉट पर आ जाते हैं और क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। कैली अब भी क्लाइंब कर रही थी। कैली का ध्यान सिर्फ क्लाइंबिंग में था। वो ल्यूका के शब्दों को लगातार याद कर रही थी जो उसे हौसला दे रहे थे। ल्यूका के वर्ड्स थे कि क्लाइंबिंग एक चेस की तरह है जहाँ इंसान को अपने दिमाग पर फोकस रखना पड़ता है। कैली के पास एक मैप भी था जिसके जरिए वो अपनी मंजिल का पता लगा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वे तीनों आदमी भी ठीक उसके पीछे आ पहुँचे थे क्योंकि उनके पास अच्छे किस्म के गियर और सप्लाइसेस थे। यहाँ कैली को बहुत ही मुश्किल उठानी पड़ रही थी क्योंकि वहाँ उसे एक सांप दिखता है जो उसके ठीक सामने से जा रहा था। कैली बहुत ही डर जाती है, बट वो ज्यादा पैनिक नहीं करती और सांप खुद ब खुद वहाँ से चला
जाता है। प्लस उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, जिस कारण वो ठीक से क्लाइंब नहीं कर पा रही थी। वो एक जगह पानी पीने के लिए रुकती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बोतल वहाँ से नीचे गिर जाती है। ये देखकर जॉस उसे अपनी बोतल से पानी पीकर चिढ़ाने लगता है। वो अभी भी कैली को ताने मार रहा था क्योंकि उसके पास कैली का फोन था। वो कहता है कि वो अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकता है। कैली जोश को इग्नोर करती है और अपने हाथों पर पाउडर लगा लेती है और फिर से क्लाइंब करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसके जरिए वो दूसरी तरफ पहुँच सकती थी, बट वो उस तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर कैली अपने बैग पर लगी एक वायर का इस्तेमाल करती है। इस वक्त वो ल्यूका के लेसन्स को याद कर रही थी एंड वो फाइनली रोप तक पहुँच जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जॉश और उसके फ्रेंड आसान रूट के जरिए क्लाइंब कर रहे थे। कैली भी जितनी जल्दी हो सके माउंटेन के टॉप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। आफ्टर दैट वहां उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसे देखकर वो वहां रुक जाती है। टिल देन जॉश और दूसरे लोग भी क्लाइंब करके लैश तक पहुंच गए थे और अब वे कैनी से कुछ फीट की दूरी पर थे। फिर जॉश वहां से एक रस्सी फेंकता है और इस पर कैमरा बांध देने के लिए कहता है और ऐसा होते ही वो उसे जाने देंगे, बट कैली इतनी भी बेवकूफ नहीं थी और इसके बजाय वो रस्सी से एक नोट बांध देती है जिसे पढ़कर जॉश बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अब कैली के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपनी रात इसी टेंट में बिताती है। उसे टेंट पर बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं और एक शार्प ऑब्जेक्ट भी जिसे वो अपने पास रख लेती है। कैली फिर टेंट को फिक्स करती है। इसके अलावा जॉश और बाकी सब अब भी वहीं बैठकर उस पर निगरानी रख रहे थे। हालांकि वो ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि जॉस उसका वहीं बैठकर इंतजार कर रहा था, तो उसके पास मौका था कुछ देर आराम करने का। और इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले कैली और उसके बॉयफ्रेंड इसी सेम माउंटेन पर आए थे। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैली को ये अंदाजा नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और चीज की प्लानिंग कर रहा था। ल्यूका उसे वहाँ प्रपोज करना चाहता था, बट ये खुशी अब जल्द ही दुख में बदलने वाली थी जहाँ ल्यूका का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इस वजह से उसकी वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। प्रेजेंट स्टोरी पर आते हैं जहाँ कैली ने वो टेंट पूरी तरह रिपेयर कर दिया था जिसे वो वहाँ एक रात तो बिता सकती थी, बट तभी जॉश एक बैग को पत्थरों से भर देता है और उसे नीचे फेंक देता है, बट लकीली कैली बच जाती है। इसके बाद रात को कैली की आंखें खुलती हैं क्योंकि जैक उसे पकड़ने नीचे पहुँच चुका था। वो उसे पकड़ भी लेता है, बट कैली वही शार्प ऑब्जेक्ट निकाल लेती है जो उसे कुछ देर पहले मिला था। इससे वो जैक को स्टैब कर देती है। फिर वे दोनों पहाड़ पर एक दूसरे के साथ लटक जाते हैं। कैली ने जैक को कसकर पकड़ा हुआ था क्योंकि वो ऐसे नहीं मरना चाहती थी। फिर रे और जॉश उन्हें ऊपर की तरफ खींचते हैं। यहाँ जॉश कैली का नेकलेस ले लेता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जॉश के हाथ से चाकू छीन लेती है और रस्सी को काट देती है। यहाँ वो बहुत ही लकी थी क्योंकि उसने गिरते समय टेंट को पकड़ लिया था। वो सेफली वहाँ पहुंच जाती है और अब टेंट भी नीचे गिर जाता है और अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसे इतनी ठंड में अपनी रात गुजारनी पड़ती है। कैली ने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था जिसमें उसका कैमरा था। यहाँ जॉश ने कैली के नेकलेस से उसकी रिंग बाहर निकाल दी थी क्योंकि उसे कैली के फोन के द्वारा उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। यहाँ पर जैक को चोट लगी थी तो वो जॉश से हेल्प बुलाने के लिए कहता है। इस बात पर रे भी एग्री करता है जिसके कारण जॉश भी मान जाता है। कुछ देर बाद वे तीनों सो जाते हैं, बट एक्चुअल में रे और जैक जगे हुए थे। वहाँ जैक रे को कहता है कि उसे शक है कि जॉश झूठ बोल रहा है और जैक के मुताबिक जॉश ने किसी को भी कॉल नहीं किया था। वो कहता है कि कुछ देर पहले जॉश कैबिन में अपने ग्लव्स लेने गया था, बट उसने वहाँ देखा था कि जॉश बड़ी हड़बड़ाहट में कैबिन से बाहर आ रहा था। यहाँ जैक को शक हो रहा था कि जॉश ने टाइलर को मार डाला है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टाइलर किसी को यहाँ मदद के लिए बुलाए। इसलिए जैक और रे जॉश की वॉच का बटन प्रेस करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाए, बट यहाँ पता चलता है कि जॉश असल में सोने का नाटक कर रहा था। इसके बाद जैक, जिसका पैर बुरी तरह से घायल था, वो वहीं पहाड़ के लैस से ही टॉयलेट करने लगता है, बट तभी अचानक जॉश उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है और उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। और अब फिर से कैली इस सब की गवाह थी। आफ्टर दैट रे की भी आँख
खुल जाती हैं। यहाँ जॉस उसे झूठ बोलता है कि उसने जैक को टाइलर के पास भेज दिया है। फिर रे उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे कैली से जाकर बात करनी चाहिए जिससे वो चुपचाप कैमरा उन्हें दे दे। जॉश भी उसकी बात मान लेता है। फिर रे रस्सी के द्वारा नीचे जाता है और उसे अपने खाना देकर कैली से माफी मांगता है कि उसने उसकी दोस्त को जानबूझकर नहीं मारा। वो कैली से बड़ी पोलाइटली कैमरा मांगता है बट कैली उसे बताती है कि जॉश ने जैक को लैस से गिराकर मार डाला है। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। रे उस पर यकीन नहीं करता। कैली उसे कहती है कि जॉश उन दोनों को भी मार डालेगा। फिर वे दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें रे जॉश के पास वही कैमरा लेकर आ जाता है। जॉश कैमरे को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड मिसिंग था। सेम टाइम पर ले टाइलर को फोन लगाता है बट सरप्राइजिंगली टाइलर का फोन जॉश की पॉकेट में रिंग कर रहा था और अब जॉश रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है बट अनफॉर्चुनेटली जॉश रे पर भारी पड़ता है और उसे जिंदा ही जलाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अब उसके सारे फ्रेंड मर चुके थे और अब कैली की बारी थी। फिर कैली वहाँ देखती है कि उसका चाकू कुछ ही दूरी पर लटका हुआ था तो वो उसे लेने की कोशिश करती है। इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। वहाँ उसे एक सांप दिखाई देता है जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर जॉश भी खुद नीचे कैली पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वहाँ आकर वो उसे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है। इस पॉइंट पर कैली उसे चकमा दे देती है। वो कहती है कि मेमोरी कार्ड उसके बैग में है और अब जॉश जैसे ही बैग के करीब जाता है उसे एक सांप काट लेता है जिस कारण वो गुस्से से पागल हो जाता है और कैली पर हमला करने लगता है। यहाँ कैली भी फाइट बैक करती है। वो अपनी पूरी जान लगा देती है। फिर वो चाकू से जॉश की रस्सी काट देती है। इसलिए अब जॉश को पत्थरों को पकड़ना पड़ता है बट उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। इसी बीच कैली उसे अपना नेकलेस ले लेती है। फिर वो उसकी वॉच का बटन प्रेस कर देती है जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके और अब जॉश को भी अपने कियों की सजा मिलती है। उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और उसकी वहाँ से नीचे गिरने से मौत हो जाती है। कैली भी अब चैन की सांस लेती है प्लस उसकी रिंग अभी भी उसके पास थी और वो सारे एविडेंस भी। इन दी एंड हम देखते हैं कि कैली अब भी क्लाइंब कर रही थी और वो फाइनली माउंटेन के टॉप तक पहुंच जाती है। उसने आज वो सपना पूरा कर दिया था जो ल्यूका और उसने एक साथ देखा था। फिर हमें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो गाइज आपको ये फिल्म कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।